औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू MKM चैनल। आज हम साइंस का लेसन नंबर 4 जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, उसके MCQs जो है वो सॉल्व करेंगे और ये बुक के अलावा नोट्स के तौर पे आपको दे रही हूँ। व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर पाइल्स ऑफ गार्बेज अराउंड अस, अगर हमारे इर्द गिर्द कूड़े के ढेर होंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन पैदा होगी जी। हाउ इज दिस स्मोक हार्मफुल टू अस, धुएं का क्या नुकसान है। काज लंग्स कैंसर, ये जो है वो फेफड़ों का कैंसर जो है वो पैदा करता है। हाउ द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, आप शॉपर बैग्स जो इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग बैग्स, ये क्यों नुकसानदेह हैं जी। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हैं, ठीक है, ये गल सड़ के ख़त्म नहीं होते बल्कि कई साल तक ये पड़े रहते हैं और गंदगी फैलाने का बायस बनते हैं, और अगर इन्हें जलाया जाए तो एयर पॉल्यूशन का भी बायस बनते हैं। द पार्टिकुलर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट, एक खास जगह जहाँ पे कोई जानदार रहता है तो इसके इर्द गिर्द की चीज़ें जो है इसका इन्वायरमेंट यानी माहौल बनाती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सनलाइट, वाटर एंड एयर आर दी पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे माहौल का हिस्सा हैं। विच आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के कौन कौन से हिस्से हैं जो जानदार हैं जी। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। विच आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, गैर जानदार जो हैं वो कौन से हैं हमारे कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के। गैर जानदार कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के हैं जी, सनलाइट, सॉइल, वाटर एंड एयर। कैंडल बर्निंग काज एयर पोल्यूशन, मोमबत्ती जलाने से जो है हवाई आलूदगी पैदा होती है यानी फजाई आलूदगी पैदा होती है। इफ यू कवर बर्निंग कैंडल विद ग्लास, व्हाट विल यू सी ऑन ग्लास सरफेस, अगर आप जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर ग्लास जो है उल्टा करके रख दें तो आपको क्या रिजल्ट जो है वो मिलेगा। उसकी ग्लास की सरफेस को जब आप देखेंगे कि तो उसके ऊपर जो है वो काले रंग की राख सी जो है वो आपको दिखाई देगी, और यही वो सूट है, राख है जो हवा में फैलती है मोमबत्ती को जलाने से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट डेंजरस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन दी पाकिस्तान, पाकिस्तान के माहौल में सबसे खतरनाक पॉल्यूशन कौन सी है जी। एयर पॉल्यूशन है। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट विच इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड पोल्यूशन, कोई भी ऐसी माहौल में चीज का इजाफा करना जो जानदारों के लिए नुकसानदेह हो वो क्या कहलाता है जी, वो पॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद है सब्सटेंसेस विच कॉज ओके विच कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। हम अच्छा जी, ऐसे तमाम मवाद जो आलूदगी फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। इसी तरह आगे देखिए जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर देयर, पॉल्यूशन की कितनी जो है वो इकसाम है। पॉल्यूशन की 3 इकसाम है। मैनी सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन स्मोक, वो हार्मफुल नुकसानदा मवाद हैं जो जी धुएं में शामिल होते हैं। विच गैस प्रोड्यूस बाय बर्निंग फ्यूल्स इन किल्स एंड होम्स, जो भट्टों पे ईंटें बनाते हैं, ईंटों को पकाने के लिए जो है हम फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं या घरों में जो फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का बायस बन रहे हैं। फायर फॉरेस्ट काज एयर पोल्यूशन, जंगलात में अचानक आग का भड़क जाना जो है वो भी एयर पोल्यूशन जो है वो पैदा करता है। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स काज एयर पोल्यूशन। अच्छा जी, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और संतों से निकलने वाला धुआं जो है वो हवा की आलूदगी पैदा करता है। ट्रैफिक हॉर्न्स काज बीच पोल्यूशन, ट्रैफिक में जो हम गाड़ियों के हॉर्न बहुत जाते रहते हैं, इससे कौन सी पोल्यूशन पैदा होती है जी, नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी पैदा होती है। ऑयल लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स काज पोल्यूशन वाटर। अच्छा जी, ऑयल टैंकर्स जो हैं इनसे जो है कभी लीकेज हो जाती है ऑयल की और वो समंदर में फैलना शुरू हो जाता है, तो जिससे मछलियों की जो है वो काफ़ी कसीर तादाद में मौत वाक़या हो जाती है और समंदरी ज़िंदगी जितनी वहाँ मौजूद है पानी के अंदर, तो इसको जो है वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है।
पेट्रोलियम रिफाइनरीज काज विच पोल्यूशन। हम पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं इनको प्योर कंडीशन में जो है वो हालत में निकाला जाता है ज़मीन से, और इनको साफ करके जो है फिर हम आगे इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिफाइनरीज जो इन पेट्रोलियम मसनूआत को साफ कर रही हैं, ये किस चीज़ का बायस बन रही हैं? इनका गंदा मवाद जो है वो दरियाओं में, नदी नालों में डाल दिया जाता है, तो ये पानी की आलूदगी का बायस बनती हैं ऐसी चीज़ें। थ्रोइंग वेस्ट ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ऑन रोड्स मेक रोड्स डर्टी। हम सफ़र करते हुए अक्सर जो है वो गाड़ियों से बाहर जो है वो रैपर्स वगैरह या खाली बोटल्स वगैरह फेंक देते हैं, जो कि हमारी सड़कों को गंदा कर रहा है। फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स कॉज लैंड पोल्यूशन। हम खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मीन में, ठीक है जी, और स्प्रे इस्तेमाल करते हैं कीड़े मारने के लिए, तो ये सब क्या है जी, ये सॉइल में डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये लैंड पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इससे जो है वो हमारी ज़मीन कुछ अर्सा तो बहुत अच्छी पैदावार देती है और दैन फिर वो बंजर होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता से। दूसरा, जब ये बारिश होती है या इन खेतों को पानी दिया जाता है तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो जब बह के वापस नदी नालों में जाता है तो पानी में भी आलूदगी का बायस ये चीज़ें बनती हैं, क्योंकि इस मिट्टी में फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स शामिल होते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज कॉन्सिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे माहौल में यदि हवा के अंदर ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे जो कुर्रा अर्ज है, ठीक है जी, हवा अल्लाह पाक ने गैसों का एक गलाफ जो ज़मीन के गिर्द चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर सांस ले पाते हैं। उसमें जी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन और पानी, आबी बुखारात, ठीक है जी, ये शामिल हैं उस एटमॉस्फेयर के अंदर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है जी। ये तमाम जो है ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। व्हाट ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्स ऑन अर्थ, ये जमीन पर क्या जो है उसको जमीन के गिर्द क्या लिपटा के रखते हैं, ठीक है जी, ये हीट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ग्रीन हाउस जो है। ग्रीन हाउस इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ, ये ग्रीन हाउस की वजह से हमारा जो है जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। कल मैंने बड़ी डिटेल से लास्ट वीडियो में आपको ग्रीन हाउस के बारे में जो है वो बताया था, ठीक है जी। आगे देखें, कोल, अच्छा जी, कोल है, उसके बाद है क्रूड ऑयल है एंड नेचुरल गैस है, ठीक है जी। ये सब क्या कर रहे हैं, आर कंसीडर्ड एज फॉसिल फ्यूल्स, ये बाकियात से पैदा होने वाला ईंधन इनको कहा जाता है, ठीक है। बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। बहुत सालों पहले, ठीक है जी, लाखों साल पहले या सैकड़ों साल पहले जो दरख्त मर गए, जो परिंदे मर गए, जो जानवर मर गए, उनकी हड्डियां और पुराने मरे हुए दरख्तों के जो बाकियात हैं जो जमीन में दफन हो गए वक्त के साथ साथ मट्टी पड़ने से, वो बाकियात जो है अब फॉसिल फ्यूल्स की के तौर पे हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जमीन से निकाल के। अच्छा जी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ डे बाय डे इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। दिन ब दिन जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। गवर्नमेंट कैंपेन फॉर ट्री प्लांटेशन इज कॉल्ड बिलियन ट्री प्लांटेशन। अच्छा जी, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, एक कैंपेन चल रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो दरख्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट करेंगे पाकिस्तान में, और इसको उन्होंने कैंपेन को नाम दिया है बिलियन ट्री प्लांटेशन। अच्छा जी, थिंग विच बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल आफ्टर डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड। अच्छा जी, ऐसी चीजें जो जमीन का हिस्सा बन जाती हैं डिकम्पोजिशन के बाद, वो क्या है जी, वो बायोडिग्रेडेबल्स हैं। What are called things which cannot be decomposed by fungi and bacteria? ऐसी चीजें जिन्हें बैक्टीरिया और फंगी जो है वो डिकम्पोज नहीं करते, सिंपल सब्सटेंस में नहीं बदल पाते, वो क्या है जी, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। रिफ्यूज, ठीक है जी, और उसके रिफ्यूज करना, किसी चीज का इनकार कर देना। रिड्यूस, कम करना। रीयूज, रिड्यूस, कम इस्तेमाल करना। रीयूज, बार बार इस्तेमाल करना। रिसाइकल, नई चीज से पुरानी बनाना। ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है जी, इसको 4R प्रिंसिपल कहते हैं। 4R प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू रिड्यूस थिंग्स। किन चीजों के इस्तेमाल को कम करने के लिए हम 4R फार्मूला यूज करते हैं या प्रिंसिपल जो है वो उस पर अमल करते हैं, वो है जी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को हम कम यूज करने के लिए 4R पॉलिसी पे अमल करते हैं। Refuse means to say no to
नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऐसी चीज़ें जो गल सड़ के ज़मीन का हिस्सा नहीं बनती, मिट्टी का हिस्सा नहीं बनती, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से हमें गुरेज करना चाहिए, उन्हें से नो यानी उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो रिड्यूस मीन यूज दी नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स लेस, तो अगर इस्तेमाल करना भी है नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को तो उनका इस्तेमाल कम से कम करें। रीयूज मीन्स यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स अगेन एंड अगेन, और इसका रीयूज का मतलब है कि जी अगर आपने वो चीज़ें बहुत कम मिकदार में भी इस्तेमाल की हैं तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फेंक ना दें, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ इस्तेमाल में बार बार लेके आए। अच्छा जी, रिसाइकल मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम दी ओल्ड थिंग्स। अच्छा, अब अगर आपने वो चीज़ें बार बार इस्तेमाल की हैं, ठीक है, और आप सोचते हैं कि अब ये इस हालत में इसी तरह से नहीं इस्तेमाल हो सकती, तो देन उनको जो है वो हम काट के या नई शेप में डाल के मज़ीद उनको से नई चीज़ें, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें जो है वो हम बना सकते हैं। इसको रिसाइकलिंग कहते हैं जी, और इसको एक डिफरेंट मेथड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूटेंट गैसेज ऑफ एयर कंबाइन टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रोड्यूस स्मोक। अच्छा जी, ऐसी गैसें जो आलूदगी का बायस बनती हैं, ठीक है जी, वो क्या करती हैं, सनलाइट की मौजूदगी में जो है वो स्मोक क्रिएट करती हैं। अच्छा जी, स्मोक क्या है, ये अक्सर आपने सर्दियों में जो है इसका हमें सामना करना पड़ता है, और इसकी वजह से बहुत सारी नाक की, गले की, सांस की तकलीफ जो है वो पैदा होती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है उन दिनों। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इन विच सीजन स्मोक इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, सर्दियों में जी, विंटर में ये स्मोक जो है वो हमें देखने को मिलती है। स्मोक रिड्यूस, ये किस चीज़ को कम कर देती है, सबसे पहले ये विजिबिलिटी को कम कर देती है कि सड़कों पर हम दूर तक जो है वो देख नहीं पाते, और ट्रैफिक हादसा जो है इससे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ जो है वो नाक, गले और सांस की तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा, ऐसे केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इन दिनों में ख़ास तौर पे जो है वोकेशंस कर दी जाती हैं बच्चों को, और जो लोग बाहर काम के लिए, जॉब्स पे जाने के लिए निकलते हैं, उनको भी कहा जाता है कि वो एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें। इसके साथ आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।